हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ समुद्र व्यापार था, है ना। यानी कि हड़प्पा का कौन सा केंद्र है जहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ समुद्र व्यापार किया जाता था। पहला ऑप्शन है आपका धोलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा ऑप्शन है आपका कोट दीजी और चौथा ऑप्शन दिया है आपका रोपड़। तो इनमें से कौन सा जो होगा मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार किया जाता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे लोथल, है ना। लोथल जो है यहाँ से एक तरह का बंदरगाह था जहाँ पे समुद्री मार्ग से व्यापार जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 लोथल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि लोथल बंदरगाह जो है भारत में किस राज्य में है ना। यहाँ कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से राज्य में ये लोथल बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेरिकोटा प्राप्त हुआ है ना। कौन सा हड़प्पा कालीन का कौन सा स्थल है जहाँ से हल के टेरिकोटा का जो है टेरिकोटा प्राप्त हुआ है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है धौलावीरा, दूसरा है बनवाली, तीसरा ऑप्शन है आपका हड़प्पा और चौथा है लोथल। तो कौन से जो है हड़प्पा कालीन स्थल से हल के टेरिकोटा जो है प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका बनवाली, है ना। बनवाली से जो है आपके हल का टेरिकोटा जो है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपका बनवाली जो होगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है ना। हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा ऑप्शन है रावी और चौथा है सिंधु। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका रावी, है ना। हड़प्पा जो है आपके रावी नदी पर बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन 3 आपका रावी नदी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कांसे की नर्तकी, है ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी। यानी कि जो कांसे की नर्तकी यानी कि जो डांसिंग गर्ल है, इसकी मूर्ति जो है किस सभ्यता में पाई गई है। पहला ऑप्शन है मेसोपोटामियाई सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है फारस की सभ्यता और चौथा है मिस्र की सभ्यता। तो कांसे की नर्तकी करती हुई जो मूर्ति है वो किस सभ्यता में पाई गई है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्य करती हुई जो एक लड़की है, इसकी जो है मूर्ति पाई गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 सिंधु घाटी सभ्यता करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शतुघई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। शतुघई यानी कि क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस देश में है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा है आपका तिब्बत। तो सिंधु घाटी सभ्यता इन चारों में से कौन से देश में हो जाएगी, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान में जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा शतुघई सिंधु घाटी सभ्यता आपके अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, है ना। जो मोहनजोदाड़ो है उसका स्थानीय नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला,
दूसरा है नदी मुख भूमि का टीला, तीसरा ऑप्शन मृतकों का टीला और चौथा है जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम इनमें से कौन सा सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका मृतकों का टीला, है ना। इन्हें मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पे मृत मनुष्यों के क्या है, 100 टीले मिलते थे, है ना। बहुत टीले मिले, इसलिए इन्हें मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा मृतकों का टीला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, है ना। कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है प्रयोग नहीं करते थे? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा ऑप्शन है आपका चांदी और चौथा है लोहा। तो कौन से धातु का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका लोहा, है ना। जो हड़प्पा वासी थे वहाँ के लोग जो है लोहे के बारे में नहीं जानते थे, उन्हें लोहे के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 लोहा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है ना, कौन सा वेद जो है प्राचीनतम है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है आपका ऋग्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा वेद जो है वो प्राचीनतम वेद हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद जो है 4 वेदों में सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम वेद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 ऋग्वेद जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका भीमबेटका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दिया है आपका वैदिक कालीन मंदिर के लिए, दूसरा है मौर्य चित्रकला के लिए, तीसरा है गुफा शैल चित्र के लिए और चौथा है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे गुफा शैल चित्रों के लिए, है ना। गुफाओं में क्या है, शैल चित्र जो है, दीवारों पर जो गुफाएं हैं उनके बड़े बड़े पत्थरों पर क्या है, शैल चित्र जो है बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं। तो यहाँ पे आपका गुफा शैल चित्र जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म शवाधान मिला है? यानी कि कौन सा हड़प्पा कालीन का कौन सा एक जगह है जहां से युग्म शवाधान यानी कि युग्म में जो है शव जो है मिले हुए हैं? पहला ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा है चंदूहड़ो, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और चौथा है लोथल। तो हड़प्पा कालीन का कौन सा ऐसा स्थल है जहां पे युग्म शवधान यानी कि पेयर में जो है शव मिले हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे लोथल, है ना। लोथल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।